देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर की चौकन वाटिका में और यहाँ पर एक जन संवाद रखा गया है श्री राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में। तो जो जन संवाद रखा गया है वो ओजोन के मुद्दे को लेकर रखा गया है। ओजोन के बारे में हम आपको बता दें, ओजोन जो लगा हुआ है बदरपुर के नहर पार एरिया में लगा हुआ है और ओजोन एक ऐसी बीमारी है जिसे कैंसर कहा जा सकता है, जिससे जनता इतनी त्रस्त है कि अगर ओजोन के एरिया में, वैसे आपको ओजोन के बारे में बता दें थोड़ा सा, ओजोन जो लगता है वो जमुना जो भी नदी होती है उसके जो दायरा होता है 300 मीटर के दायरे में लगता है, लेकिन यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में ओजोन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जनता इतनी ज़्यादा परेशान है कि उनको अगर अपने घर की नींव भी रखनी है, अपने जो घर बना हुआ है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट भी रखनी है, तो उसके लिए एक बहुत मोटा ताज़ा पैसा नेताओं द्वारा खाया जाता है। तो जनता की इसी परेशानी को लेकर नेताजी ने आज जनसंवाद यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए पूरे कार्यक्रम पे एक नज़र डालते हैं और फिर नेताजी से बात करेंगे उनका क्या कहना है इस ओजोन के मुद्दे को लेकर। हमारे बीच में गरीबों के मसीहा और हर दिल अजीज और जब जब क्षेत्र पे विपदा आई है तो लोहे का कवच पहन के आप लोगों की रक्षा करने वाले ऐसे रक्षक आदरणीय राम सिंह नेताजी आपके बीच में एक बार जोरदार तालियों से। हमारे बीच में आदरणीय हेमचंद गोयल जी, चाचा संजय प्रधान जी के साथ हमारे प्रधान जी, और हम दोबारा आके खड़े हो गए। ये विषय हमने खत्म करा दिया। हमने बाकायदा इस क्षेत्र को 13 के अंदर ओ जोन से एफ जोन में डलवा दिया था। आप सब लोग हमारे साथ गए थे। आरडब्ल्यू के लोगों ने चिट्ठियां भी लिख के दी थी। माननीय मंत्री से बात कर जमुना से 300 मीटर इलाका हमने नाप कर कि जमुना से 300 मीटर वो जोन है, उसके अलावा एफ जोन में कर दिया जाए। बाकायदा सर्कुलर जारी हो गया, ऑर्डर हो गए। उस दौरान चुनाव आ गए। इस रेडियो झूठिस्तान ने एक मनोज मिश्रा नाम का व्यक्ति, उसको पैसे खर्च किए इसने और एनडीटीवी में केस डलवा दिया हमारे खिलाफ। ये डूबा की जमीन है, अगर तुमने ओजोन को हटा दिया तो उत्तराखंड जैसी परले आ जाएगी, बाढ़ में डूब जाएंगे। और इस व्यक्ति ने, मैं ठाकुर जी का भगत हूं, मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता। भैया इस व्यक्ति ने जानबूझकर हमें फिर दोबारा ओजोन में कोर्ट से धकेल दिया। किस लिए? आज आपको सोचना पड़ेगा सबको इस बात के लिए। ये व्यक्ति इस क्षेत्र को कमाई का साधन देखता है। ये हमारी क्षेत्र की जनता को जिस तरह मुगलों ने भारत को लूटा था, उसी तरह से बदरपुर विधानसभा के लोगों को लूट रहा है, चूस रहा है। साथियों, मेरी लड़ाई इसलिए है, अगर गरीब लोग होते तो साथियों इसको दोबारा नंबर नहीं आता। यहां लोगों को भड़काकर, हिंदू की बात कर जय श्री राम की बात कर मैं पूछना चाहता हूं, लोग बैठे हैं। ये मंदिर था मीठेपुर चौक पे, हनुमान जी के मंदिर को किसने मूर्ति उखाड़ के फेंक दी नहर में? उसी रेडियो झूठिस्तान की तरफ दुकानों का कब्जा करने के लिए लाला नत्थी और इसके लड़के की एक दुकान बनी वहां। मैंने वो दुकान मंदिर को दे दी। मंदिर के पैसा आता था, जोत बत्ती धूप बत्ती जलती थी। जब ये मुझे मैं 200 कुछ वोटों से हारा जब आपने, तब इसने आने के बाद सबसे पहले उस मंदिर के पे ताला लगा दिया दुकानों पे। साथियों, ये कहता मैं हिंदू हूं, ये हिंदू नहीं है। ये मैं आपको बहुत गहराइयों से, नौजवानों से कहना चाहता हूं,
ये बड़ा शैतान है, यही क्षेत्र की जनता को लूट रहा है, ये विकास के काम नहीं करता। अभी आज एक होर्डिंग लग रहे थे रोड का उद्घाटन, मैं झा साहब से पूछना चाहता हूं रोड किसने बनाया, उसमें लाइट किसने लगाई, बताओ झा साहब किसने बनाया उस रोड? हमने उस रोड को बनाया, उस रोड की रिपेयर कर रहा, उसके लिए होर्डिंग लगवा दिए। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, अपनी बहनों से, हमें शपथ लेनी होगी, एक एक आदमी इसको नंगा करे, अकेला राम सिंह नहीं कर सकता। आप घर घर में जाके बताइए, इस शैतान से इस क्षेत्र को मुक्त कराना है। इस आदमी ने अब अपने लड़के को आगे कर दिया है, अब वो प्लॉटों में कब्जा कर रहा है। इसके 3-4 आदमी रूढ़ रहा है, सीएल यादव, जो लोगों की फोटो खींचते, कोई मकान बना रहा हो उससे दलाली करते हैं, उससे पैसा इकट्ठा करते हैं। कहां जाता है वो पैसा? सब पैसा उसके पास जाता है। क्या धंधा बना रखा है इस क्षेत्र को? साथियों, अगर तुगलकाबाद की सीट भी जनरल है, वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ता? अगर ये समाज सेवक है, वहां से चुनाव लड़े। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति बता दे इस क्षेत्र का जिसने किसी गरीब के सुख दुख में किसी को 2 रुपए की मदद करी हो, तो एक बता दे। ये जिंदगी में किसी को नहीं करता, परंतु सातिर बहुत है। जबकि ओजोन में रजिस्ट्रेशन के जो सरकार ने खोले, इसने अपने काउंसलरों के माध्यम से हमसे पैसे इकट्ठे कर लिए ना पैसे कि रजिस्ट्रेशन, आपकी रजिस्ट्री खुल रही है इसीलिए दिए ना पैसे लोगों ने कि रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन करा लो। आज मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से, कहां वो पैसा, किसकी जेब में गया? साथियों, ये सोचता है कि तू जो चाहे वो कर ले, लोगों को बहका ले, झूठ बोल दे। साथियों, इससे काम चलने वाला नहीं है, इनको हिसाब देना पड़ेगा। तुमने जब पैसा लोगों से ले लिया, वो पैसा है कहां? 13 करोड़ रुपया, उसका हिसाब दे। ये गरीब भोली भाली जनता जो मेहनत से कमाती है, तेने उनको लूटा है, तेने उनके साथ धोखा किया है, तेने वादा किया था कि मैं रजिस्ट्री करा के दूंगा। कहां एक रजिस्ट्री बता दो, है किसी के पास? अरे है किसी के पास रजिस्ट्री? किसी के पास नहीं। सब झूठ की ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, आप ये कहोगे राम सिंह जी बता रहा है। जब ये तुगलकाबाद में था, वहां इसके गांव के बाहर अक्खा के पेड़ खड़े, जहां स्कूल है, वहां बंदर बहुत होते थे। लोग बाग बंदरों को केला डालने जाते थे मंगल शनिवार को, ये छुप के बैठ जाता था अक्खा के पीछे। जो लाला कोई आया, बेचारा बंदर ने भपकी दी, दर्जन के दर्जन गिर दिए, ये दर्जन के दर्जन उठा लेता था। ये फुटकर का माल नहीं लेता, ये इकट्ठा लेता है। कोई मकान बनाओ, कोई बिल्डर है, इसके आदमी पीटे पिछले महीना लोगों से जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये समाज सेवा है। लोग राजनीतिक में इसलिए नेता चुनते हैं जो जनता के लिए, लड़ाई के लिए तैयार खड़ा रहे, लड़ाई के लिए, लोगों के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहे, उसे लोग नेता बनाते हैं। सर, आज विशाल जनसंवाद का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सभा को लेकर? मेरा उद्देश्य जो लोगों के साथ लूट हुई है और जो क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने पहले भी कहा था, जब चुनाव से पहले गोजॉन हो गया, लड्डू यहाँ पर बटे, परंतु बड़े दुख की बात है जब चुनाव आते तभी ये फोटो छपा के अखबार में कह देता ओजोन ख़त्म होने वाला है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओजोन इसने लगवाया,
ओजोन तो हमने ख़त्म करा दिया था, हमने तो एफ जोन में करा दिया था। इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को खर्चा पानी देके कोर्ट में केस डलवा दिया एनडीटीवी में, जिससे ये काम रुक गया। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ओजोन लगा रहे और मेरे धंधा चलता रहे। ओजोन के नाम पर इसके लोग क्षेत्र के लोगों को लूट रहे हैं। आज वो रेट बढ़ गए, लेंटर के अलग है, नलके के अलग है, लोगों को लूटा जा रहा, पैसे लेकर भी लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के भाई बहनों से, आपके माध्यम से, इस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। ये इसने राजनीतिक बिजनेस बना लिया बदरपुर विधानसभा को। ये क्षेत्र के लोगों को लूटता है, इसका कोई धंधा नहीं है। ये जब भी आएगा क्षेत्र के लोगों को जानबूझकर कोई फ्लैट बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, इसके लोग अरुण राय, सीएल यादव पहुंच जाते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं और लोगों से बहुत मोटी रकम इकट्ठे कर रहे हैं लोग। चुनाव के वक्त ही ये ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? और जैसे कि 2 साल पूर्व जो है सो जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, उस वक्त जो विपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह बिदूरी जी, आज 2 साल के बाद उनको जो नगर निगम चुनाव आने वाली है, तब इनको जो है सो डीडीए के अधिकारी से ज्ञापन जाके देते हैं, तो वहीं पे जो है मीडिया के माध्यम से अपनी खबर छपाते हैं। चुनाव के वक्त ही ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? असली इसका पेशा ये जनता से झूठ बोलता है, ये धोखा दे रहा है क्षेत्र के लोगों को, जबकि ओजोन खत्म नहीं हुआ। अगर ओजोन खत्म हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती, जबकि ओजोन को हमने एफ जोन में करा दिया था। अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो लोगों को लूट खसोट कर रहा है, धोखा दे रहा है, राजनीतिक में लुटेरा है, ये सेवक नहीं है राजनीतिक में। आप इस ओजोन को बंद करने के लिए किस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं? जब सरकार आएगी तब हम इसको हटाएंगे। ये सरकार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अभी भी विधायकों के थ्रू जगह जगह पे लगातार नारियल फोड़े जा रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इनका बिजनेस है झूठ बोलने का। बीजेपी में क्या है, लोग झूठ के ऊपर निर्भर है। अब जिस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं वो रोड मैंने बनाया, वो लाइट मैंने लगाई। एमसीडी के चुनाव में जिस तरह हर चुनाव में ओजोन एक बड़ा मुद्दा होता है, फिर से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा ओजोन बनने जा रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि तुमने जो लोगों से पैसे इकट्ठे करे, वो पैसे कहाँ पर है? रजिस्ट्री के नाम पे आपने कहा था हम आपको मालिकाना हक देंगे, आपने क्यों नहीं दिया अब तक? वो पैसे कहाँ हैं? वो जो 12-13 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए वो कौन से खजाने में है? उसका हिसाब बताया एमएलए। हमारा कहना ये है। चुनाव आ रहे हैं, ओजोन का मुद्दा जिस तरह से उठता जा रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आने वाले समय में हो सकता है आए और एक बार फिर लोगों को लालच दें कि ओजोन को ओजोन कर दिया जाएगा। देखो, अब ये कब तक जनता को धोखा देंगे? जनता बार बार धोखे में नहीं आएगी, एक बार धोखे में आ गई, ये सब आप लोग भी जानते हैं। अब जनता बदलाव कर रही है। आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, आज हर आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अभी सब वार्डों में हम जाएंगे, हम पैसा का हिसाब पूछेंगे। हम अगले 20 तारीख को मीठेपुर वार्ड में जा रहे हैं, हम पूछेंगे वो पैसा कहाँ है, आपने वो किस हैसियत से पैसे इकट्ठा करा? जबकि ओजोन में तो पैसा इकट्ठे होने नहीं चाहिए थे। ये भी धोखा जनता के साथ। 5 वार्ड में जनसभा होगा, 5 वार्ड में। अब इसके घर घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे कि तुम्हारे पैसे जो इकट्ठे हुए हैं वो एमएलए से हिसाब पूछो, हमारा पैसा कहाँ है। नेताजी किस वर्ष आप ओजोन से इसको एफ जोन में करवा दिए थे? ये 13 में। नेताजी आप मानते हैं कि ये सारे पैसे नेता 12-13 में रामवीर सिंह बिदूरी के जो नीति है या उनके जो लोग हैं उनके पास गए हुए हैं, जो रजिस्ट्री के नाम पर पैसे लिए गए, आप ये मान रहे हैं? मेरा कहना ये है कि पैसा इन्होंने इकट्ठा करवाया, इनके दफ्तरों में पैसा इकट्ठा हुआ। हमें क्या पता इन्होंने कहाँ वो पैसा रखा है, वो पैसा बताए। हम इसको हिसाब को पूछेंगे हर इलाके में जाकर। हमारा मुद्दा यही है, वो पैसा हमारा कहाँ है। अगर आपने कहा था हम रजिस्ट्री करा देंगे, एक रजिस्ट्री कराई हो तो बता दे। कई काउंसलर से बातचीत हुई थी मेरी इस मुद्दे पर, और हमने जब जाना था उनसे पूछा था कि भाई ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं रजिस्ट्री के नाम पर, तो लोगों ने कहा देखिए भाजपा झूठ नहीं बोलती है और रजिस्ट्री जरूर होगी। तो ऐसा है, भाजपा झूठ नहीं बोलती। आपके इस बयान पर जब प्रतिक्रिया ली जाए तो ये जवाब आ जाए कि ये तो राजनीति के लिए हो रहा है। ऐसा है, और बीजेपी जब सत्ता में आई थी लोगों से कहा था अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन। तो हम क्या यकीन करें? जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उनको दिया है, वो पैसा कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप पूरी तरीके से जनता के बीच ओजोन का मुद्दा लेकर जनता के घर घर तक जाने का काम राम सिंह करेगा। हर घर के दरवाजे को खटखटाएगा कि तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई है, लूट हुई है, इन लोगों ने पैसा ऐंठ लिया हमारा,
गरीब लोगों का। धन्यवाद। सर जी आज जो जनसभा का आयोजन किया है इसका उद्देश्य क्या रहा, क्यों करनी पड़ी जनसभा? देखिए जी, कहीं ना कहीं निगम पार्षद बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी का एक बहुत बड़ा घोटाला खुला है। सर्वे के नाम पे जो पैसे लिए गए थे, पीएम उदय योजना के गुमराह कर पैसे लिए गए। जब ओजोन नहीं हटा था तो आपने पैसे क्यों लिए लोगों के, जनता के? करोड़ों रुपए की उगाई हुई है वो, और ओजोन हटा नहीं है। बार बार झूठ बोलना उनका पैसा बन चुका है। बड़े बड़े नेताओं को ला करके झूठ बुलवाते हैं यहाँ पर। ये आप दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला और ये जो रजिस्ट्री के पैसे हैं वो उनकी तरफ से कोई व्यक्ति खा गया? ऐसा है, जब उसमें लिखा हुआ है राजपत्र में जो कॉलोनी की पास होने का आया है कि ओजोन जहाँ लगा हुआ है वहाँ ना तो कोई सर्वे होगी ना वहाँ कॉलोनियाँ पास होंगी। जब ओजोन हटा ही नहीं तो वो सर्वे क्यों हुई? ये एक षड्यंत्र था, चुनाव जीतने का षड्यंत्र था। विधानसभा चुनाव ही इस बल पे जीते हैं, ये झूठ बोल करके, गुमराह करके जीते हैं। नहीं तो चौधरी राम सिंह नेताजी 40,000 वोटों से जीतते। अब मैं दावा देता हूँ 40,000 से ऊपर वोट रामवीर बिदुड़ी की नहीं आती। ये तो झूठ बोले। इनके निगम पार्षदों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा, अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए, पावर टॉनी के रजिस्ट्रेशन कराए, लोगों को गुमराह कर दिया चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। एक बताइए, आपको मैं कह दूं मैं आपको एक कोठी दूंगा, बिल्डिंग दूंगा, तो आप तो सब कुछ छोड़ दोगे, आप कहोगे चौकनी बढ़िया है। तो यही कर्म इन्होंने किया है, गुमराह करके वोट ली गई थी वो। चौकन जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इन्होंने झूठ बोल के विधानसभा चुनाव जीते तो फिर निगम की 4 सीट इनके पाले में कैसे आ गई? भैया कौन सी वाली भैया, उससे पहली बात है वो, उससे पहली बातें हैं। अब इनको सबक सिखा देगी जनता। चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में 5 सीट जीतेंगे। और ये भी हो सकता है इनको गली में इनके कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और इनके नेताओं को ये याद रखना आप और देख लेना आप, इनको दौड़ा दौड़ा कर जनता पीटेगी जो इन्होंने हाल किया है। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है। एक बताइए, इनके निगम पार्षद जवाब दे दें, एक स्कूल ला पाए क्या अपने वार्ड में? बारात घर ला पाए? कोई ऐसा कार्य किया जिनको याद रख सके इनको? इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी है। करोड़ोंपति ये बन गए आज, ये करोड़ोंपति। इन पर कितनी प्रॉपर्टी है? इनकी सीबीआई इंक्वायरी करा लो, जैतपुर के की करा लो, यहाँ की करा लो, मीठेपुर के की करा लो। करोड़ों की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अरे भाई, जनता के बीच में क्या, हम तो जनता ही हैं, हम नेता कहाँ हैं, हम भी तो जनता ही हैं भाई। ये बताइए, आप लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे निगम पार्षद और विधायक द्वारा लिए गए, कोई प्रमाण है आप लोगों के पास? हाँ, अरे प्रमाण है भाई, प्रमाण है। जब उसमें राजपत्र में लिखा हुआ है कि वहाँ हो नहीं सकता, विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले क्यों लिया गया? जब अधिकारियों ने बोला, जब हमने धरना प्रदर्शन किया कि आपके वहाँ ओजोन पर वो सर्वे कैसे हो गई, ये तो गलत हुआ है। तो जब अधिकारी कह रहे हैं गलत हुआ तो कोई षड्यंत्र था ना जी। पैसे कहाँ है वो? पर जवाब क्यों नहीं देते? पैसे दिखाओ कहाँ है? इसमें क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्या उसकी भी संलिप्तता है? अरे यार, ये बताओ, केंद्र के हाथ में डीडीए, एलजी साहब इनके, शहरी विकास मंत्री जो भारत सरकार है वो इनके, जो यहाँ खड़े होकर के झूठ बोलते हैं कि दिसंबर में ओजोन हट जाएगा। जी हट गया भैया दिसंबर में, आज की तारीख हो रही है। यहाँ चिल्ला के बोल गए थे जिस दिन हमको गिरफ्तार किया था, काले झंडे दिखाए थे हमने, उस दिन यहाँ चिल्ला करके बोल के गए थे जी दिसंबर में हट जाएगा ओजोन। हट गया दिसंबर में ओजोन। आज एक गरीब आदमी मकान बनाता है, वहाँ एमसीडी चली जाती है। इन्होंने तो इतना भ्रष्टाचार मचाया है, एमसीडी को सब घर दिखा दिए कि लूटो, तुम भी लूटो और हमें भी दो। ओजोन की लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं। मौजूदा स्थिति ओजोन की क्या है? जैसे कि ओजोन 1 और ओजोन 2 नहर पार को कर दिया है, तो क्या ओजोन वाकई में ओजोन से बाहर होंगी? ओजोन से बाहर होंगी, हम संघर्ष करेंगे। हमारी बात हुई थी, हमने जब धरना दिया था तो डीडी अधिकारियों ने कहा कि अब आगे धरना मत देना, आप हम आपको बुलाएंगे। तो हमें बुलाया भी उन्होंने कहा कि इसको हम दूसरा जोन बनाएंगे, दूसरा जोन बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है, इनका षड्यंत्र है भैया। हम तो एक बताओ, जब जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारे पिताजी ने अमर अनशन नहीं किया था जंतर मंतर पे, तो यही तो बीजेपी के नेता मौजूद थे, कहा कि बीजेपी की सरकार को केंद्र में आने दो, ओजोन को हटा देंगे। आज केंद्र में 7 साल हो गए, क्यों हट गई? जब तक कांग्रेस को कोस रहे थे, अब इनको कोस रहे हैं तो इनको क्या है? इन्होंने तो पूरा षड्यंत्र रचा ही है। ये मुद्दा इतना गंभीर है, ये 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक रजिस्ट्रेशन की फीस कम से कम 930 रुपये थी।
जो सर्वे वाले लेके गए हैं। आवेदन करा है 50-60 रुपये, मतलब एक मोटा मोटा 1,000 रुपये एक परिवार से लिया गया है। 1,000 का 12,000 से गुणा कर दो, कितना पैसा होता है ये आप अपने कैलकुलेटर में लिख के डाल देना। इतना पैसा अनामिका सिंह पार्षदा, विधायक रामवीर विधुड़ी जो अभी मौजूदा विधायक है, और डीडीए के अधिकारियों की शय पे, और इंदौर की एक कंपनी है एग्रोग्रीन जिसकी शय पे ये पैसा उगाया गया है। तो आप खुले तौर पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, रामवीर जी हो या अनामिका हो या के शुक्ला हो, जितने भी निगम पार्षद हैं 4, उन पर खुले तौर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ तथ्य भी है इसका? क्या तथ्य हैं? आवेदन की पर्चियां हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए हमारे जो सरजीत चौहान जी का, कहीं से भी कितनी पर्चियां हैं, 10-12 पर्ची तो हमारे पास है अपने घर की। और बाय चेक पैसा गया है, नगद तो गया ही नहीं है, बाय चेक पैसा गया है। कौन लायबल है इसका देने का? कैसे कैसे गरीब आदमियों ने पैसा जोड़ के 930 रुपये दिया है। 930 रुपये में उसके घर में कितना सा राशन आ जाता है उस टाइम, आज से 2 साल पहले। सर पिछले दिनों जो पार्षद पति पे एक जनसंवाद चल रहा था उसमें हंगामा हुआ, एक बड़े दुख की बात है, एक बुजुर्ग के साथ वहाँ जो है व्यवहार सही नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए सर? ये जो दीक्षित जी के साथ हुआ वो तो घना गलत काम हो गया। देखो इतना गलत काम तो किसी, पर अब रुझान भाजपा के नेताओं का आने लग गया है। पूर्व से लेके पश्चिम, पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनको गाँवों में, घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो हरिनगर वार्ड का क्या हाल रहने वाला है आने वाले? कैमरा आपके पास है, घुमाते रहिए, देखते रहिए। जनता आ रही है इस बार आम आदमी पार्टी के फेवर में? जनता कब नहीं थी फेवर में? अगर फेवर नहीं होती तो तीसरी बार सरकार बनाते हम। निगम की बात चल रही है। निगम में साउथ में 90 सीटों पे जीतेगी पार्टी, लिख के ले लेना आप इस बात को। पूर्वांचल 90 सीटों पे पूर्वांचल का सबसे मजबूत चेहरा है मिथिलेश सिंह आज भी वार्ड के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने आम आदमी पार्टी। आप भारत के लोग हो या नहीं हो, ये पूर्वांचल मध्यांचल क्या है? यहाँ 62,000 मतदाता है, वो सभी इनके दुख से, इनके कुकर्मों से पीड़ित है। आप हिंदुस्तान की क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और जातिवाद इस बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कहाँ चलता? अगर चलता तो केजरीवाल साहब उसके नहीं चलता तो के शुक्ला या अनामिका पार्षद तो नहीं बनते? वो लहर से बने हैं, वो लहर में बने हैं। अब की बार देख लीजिएगा। क्या लग रहा है आपकी बात? केजरीवाल क्या इस सभा में पूर्वांचल के लोग नहीं थे? ये पूर्वांचल की नेता बैठे, ये हमारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ ठाकुर समाज के लोग नहीं है क्या? ब्राह्मण समाज के लोग नहीं है? 36 बरादरी हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस